हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद हसन अब्बास और मैं तकरीबन 2 साल से मैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स और केपीके की आपकी बुक है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपके टोटल जो चैप्टर हैं वो आपके 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर आपके पास 11 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक आपके चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। और आपकी सेकेंड ईयर फिज़िक्स की जो बुक की थोड़ी सी डिवीजन इस लिहाज से हुई हुई है। चैप्टर नंबर आपके पास यहाँ पे 11 से लेकर 15 तक जो है उसमें ज़्यादातर आप डील करोगे करंट और वोल्टेजेस के साथ, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो ज़्यादा। फिर चैप्टर नंबर 16 जो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, वो है आप ज़्यादातर डिस्कस करते हो सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर वो पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ख़ुद ही एक बहुत बड़ी फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी हुई चीज़ें और वो किस तरह बनती हैं और उनकी वर्किंग किस तरह होती है, कंस्ट्रक्शन, वो आप डील करोगे। चैप्टर नंबर 18 से और उसके ऑनवर्ड्स जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स है, जो कि चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट हो रही है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लास्ट जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर आपके पास 11 का जो नाम है वो आपके पास है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ी क्यों रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिस्कस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ये बुक प्री मेडिकल और एफसीएस वालों के लिए भी है। क्योंकि एफसीएस में इस लिहाज से कि कंप्यूटर्स आजकल आप देख रहे हो कोर i3, कोर i5, कोर i9 माइक्रो प्रोसेसर्स, तो वो बनते किस तरह है, उसमें जो सारा इन्वॉल्वमेंट है वो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो कि आप चैप्टर 17 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। उसके साथ साथ आप इस बुक में एक अच्छी बात उन्होंने ये रखी है कि हर चैप्टर में थोड़ा सा मेडिकल फील्ड भी लिंक्ड की है, कि जिस तरह आपके पास सीटी स्कैन किस तरह काम करता है और आपके पास हर ईईजी, ईसीजी, ईआरजी, ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो हर चैप्टर में हम थोड़ा सा मेडिकल फील्ड भी लिंक करेंगे। अच्छा, तो चैप्टर नंबर हम 11 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपके पास है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो सारे चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 11 से लेकर 20 और फर्स्ट ईयर में भी जो आपने सारे चैप्टर्स पढ़े, ये असल में फ़िज़िक्स की ब्रांचेज ही हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। और इस फ़िज़िक्स की ब्रांच का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है उसको 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रो और दूसरा जो वर्ड है वो है स्टैटिक्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रो से मतलब होता है चार्जेस और अब स्टैटिक्स से क्या मतलब होता है, रेस्ट। जिस तरह स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई बॉडी रेस्ट में हो और डायनेमिक्स का मतलब होता है कोई बॉडी मूव कर रही हो। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब है वो चार्जेस जो कि रेस्ट में होके, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेशन क्या बनाओगे कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को डील करेंगे, लेकिन वो चार्जेस की स्टेट क्या होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द आपके पास स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में ये चीज़ हो कि ये चैप्टर डेली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो है ना, ये एप्लीकेशन आप बचपन से कर रहे हो और बचपन में उसको आप एक जादू या मैजिक के तौर पे आप डील करते थे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बचपन में हम ये काम करते थे कि हम एक पेज के छोटे छोटे पीसेस बनाते थे और हम एक कॉम्प लेते थे, कंघी, और उसको बालों से रब करते थे और जब हम वो कॉम्प उन पेजेस के जो पीसेस के करीब लेके जाते थे तो वो जो पीसेस हैं वो उससे अटैच होना शुरू हो जाते थे। ये हमने बचपन में काम किए हुए हैं। या अगर आप एक और इसका फिनोमेना डेली लाइफ से देखो कि अगर आप एक कोई बैलून लो, ठीक है, और बैलून को अगर आप बालों से रब करो और बैलून अगर आप वॉल के करीब लेके जाओ तो वो बैलून थोड़ी सी देर के लिए दीवार से चिपक जाएगा। ये क्यों होता है? फिर आपने अगर देखा हो रोड पे या मोटरवे पे, अगर आपने देखा हो कि अगर कोई ऑयल टैंकर जा रहा हो, उस ऑयल टैंकर के पीछे एक चेन सी हैंग हुई हुई होती है जो कि ज़मीन से टच हो रही होती है। तो ये सारे फिनोमेना क्यों हैं? तो वो हम इस चैप्टर में उन क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करेंगे कि डेली लाइफ में हम ये जो चीज़ें देख रहे होते हैं उनके पीछे ऐसी क्या साइंस है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर में उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देखो, जो इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड अराइज हो रहा है जो कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करेगा, वो है चार्जेस।
कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस असल में किसी मटेरियल की या किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर सकता है। उस एक प्रॉपर्टी, मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। हम कहते हैं उस बॉडी के ऊपर चार्ज है। ठीक है, और इस चार्ज ही की वजह से वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा था या किसी बॉडी को रिपेल कर रहा था। अगर उस बॉडी के ऊपर चार्ज ना हो तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकती। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है चार्ज का सिंबल क्या है। चार्ज के सिंबल दो तरीके से यूज होते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। अब दोनों में फ़र्क क्या है देखो, अगर हम चार्ज किसी पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हो, जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहूँ तो इसकी जो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है, चार्ज ऑन प्रोटॉन के लिए लिखते हैं हम प्लस ई और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं माइनस ई। अब एक चीज़ देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और वो कितनी वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19। और चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो कूलम, ठीक है, कूलम क्या होता है भी हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है। फिर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है साइन का। प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन दोनों के ऊपर साइन डिफरेंट होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। नेक्स्ट चीज़ है चार्ज की यूनिट। अब चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम। अब कूलम जो है ये असल में साइंटिस्ट के नेम पे है, और मतलब जिससे रिलेटेड हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस भी करेंगे। और कूलम को एम्पेयर पर सेकंड भी कहते हैं। ये AS-1 का मतलब है एम्पेयर पर सेकंड। अब ये एम्पेयर पर सेकंड कहाँ से आया? ये आया है एक फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, अब Q जो है, Q यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है? चार्ज। और I क्या स्टैंड कर रहा है? करंट। और करंट की यूनिट आपने पढ़ी हुई है 10th में, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। और T क्या है? टाइम, जिसकी यूनिट क्या है? सेकंड। तो अगर आप यहाँ से चार्ज की यूनिट निकालो तो करंट की यूनिट एम्पेयर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो चार्ज की यूनिट क्या बनी आपके पास? एम्पेयर सेकंड। ठीक है, तो ये एम्पेयर सेकंड। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ है, ये तो हमने स्मॉल क्यू को डिस्कस कर लिया कि स्मॉल क्यू किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज बता रहा होता है कि या तो प्रोटॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ है एक कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू जो है वो किसी एक बॉडी के ऊपर चार्ज बता रहा होता है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, उसको लिखते हैं कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू का एक फॉर्मूला है जो जिसकी मदद से हम किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कुछ चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये सारे MCQs हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हमें चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, एंट्री टेस्ट में जो बहुत MCQs पूछा जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में 3 तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी। आपने बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, तो चार्ज आपने बेस क्वांटिटीज़ अगर पढ़ी हो तो बेस क्वांटिटी में आपके पास वहाँ पे आता है एम्पेयर, करंट। ठीक है, तो चार्ज जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, चार्ज एक बेस क्वांटिटी नहीं है। और इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में। इस चीज़ का आंसर कि चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी क्यों है, चार्ज एक बेस क्वांटिटी नहीं है। मतलब चार्ज की जो डेफिनेशन है, ये चार्ज को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो किसी और बेस क्वांटिटी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्जेस। उसमें यह है कि टाइप्स चार्जेस की 2 टाइप्स हैं, या तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा
या फिर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किसके ऊपर होता है, वो आपके पास जो होता है प्रोटॉन्स के ऊपर होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। फिर हम आगे जब चैप्टर नंबर 17 हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज एक तो प्रोटॉन्स के ऊपर होता है, पॉजिटिव चार्ज एक और पार्टिकल्स के ऊपर होता है, वो होल्स कहलाते हैं। ठीक है, और होल्स का कंसेप्ट हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में कि होल्स क्या होते हैं और होल्स किस तरह जनरेट होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है, ये मैंने कुछ 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज़ लिखी। एक मैंने बॉडी कहा न्यूट्रल बॉडी, एक मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और तीसरी मैंने कहा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, अब न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी हम उसको कहते हैं, अच्छा असल में ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, जिस तरह हम भी जब 9th-10th में थे, कोई न्यूट्रल बॉडी अगर कहे तो उससे माइंड में ये आता था कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है ना। असल में मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मतलब? उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तभी वो बॉडी क्या कहलाएगी? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर जो Q होगा वो 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, जितना प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? आप खुद इसको एज्यूम कर सकते हो। आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। जब आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो उस पर जो है एक पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं आपने निकाले, तो वो ज़्यादा हो गए, तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो। NP का मतलब है, मैं आसान अल्फाज आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कि जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो, उस चीज़ को नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसके ऊपर जो Q होगा वो पॉजिटिव में होगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसके ऊपर Q जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा फिर चार्जेस प्रोड्यूस किस तरह होते हैं वो हम देखेंगे कि चार्जेस प्रोड्यूस होने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। एक है आपके पास चार्ज बाय फ्रिक्शन, उसके बाद होगा चार्ज बाय इंडक्शन, और फिर नेक्स्ट होगा चार्ज बाय कंडक्शन। ठीक है, अच्छा कुछ मैंने साइट पे एडिशनल इन्फो में लिखा करूँगा जो कि आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्ट आप हो तो इन चीज़ों को सर्च करके अपनी नॉलेज आप और भी ऐड कर सकते हो। उसमें सबसे पहली चीज़ है एम्बर। एम्बर क्या चीज़ है? असल में चार्जेस का अगर आप बेसिक कंसेप्ट देखो ना ग्रीक के दौर से, तो चार्जेस का कंसेप्ट ये था कि असल में उस वक्त कोई चार्जेस वगैरह का तो कंसेप्ट ऐसे प्रॉपर नहीं था, तो वो ये चार्जेस फ्रिक्शन से प्रोड्यूस करते थे। मतलब वो किसी चीज़ को बालों से रब करते थे तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता था। वो ये मानते थे कि कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि उनके बालों से उस बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए, जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गए। उस फ्लूइड को वो नाम देते थे एम्बर। ठीक है, तो एम्बर ये असल में एक हाइपोथेटिकल उस दौर में कंसेप्ट था जो कि गलत प्रूव हुआ कि ऐसे कोई फ्लूइड नहीं होता जो किसी बॉडी से ट्रांसफ़र हो रहा हो और चार्ज आ रहा हो। तो एम्बर का कंसेप्ट जिस तरह आपने और भी 10th में पढ़ा होगा, अगर आप एक सिलिकॉन के आप रॉड को एक फर के क्लोथ से रब करो तो चार्जेस वगैरह, ये आपने सारा 10th में चीज़ कवर की हुई है। उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है GLE। अब GLE क्या स्टैंड कर रहा है? GLE स्टैंड कर रहा है गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, लैब्स में ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ की जाती है। और इसमें अगर आपको याद हो, इस तरह का इसमें एक ब्रास का रॉड होता था और नीचे इस तरह आपके पास 2 इस तरह के लीव्स होती थी ये, और इसको गोल्ड लीव इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो असल में इसकी लीव्स होती थी ये गोल्ड की होती थी, और ये जो चीज़ थी ये चार्जेस प्रोड्यूस भी कर सकती थी। इसके ऊपर ये जो इसका रॉड था इसके ऊपर हम चार्जेस प्रोड्यूस भी कर सकते थे, और इससे हम चार्जेस की डिमॉन्स्ट्रेशन भी प्रूव कर सकते थे, जो कि हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।
हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर में चीज़ें कवर की थी, हमने सबसे पहले चैप्टर का एक बेसिक सा ओवरव्यू देखा था कि चैप्टर का जो नाम है वो हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने चार्जेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि चार्जेस जो हैं वो चार्जेस क्या प्रॉपर्टी हैं, चार्जेस की टाइप्स पढ़ी थी, और हमने ये देखा था कि चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्जेस जो हैं, कोई न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब आज जो हमने लेक्चर नंबर 2 में जो चीज़ें कवर करनी है, सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी वो ये था कि चार्जेस प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चार्जेस एक क्रिएट करना और चार्जेस प्रोड्यूस करना डिफरेंट मीनिंग्स हैं। चार्जेस क्रिएट करने का मतलब है आपने चार्ज कोई बनाया, खुद बनाया। चार्जेस प्रोड्यूस करने का मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस, किसी बॉडी में चार्जेस थे, आपने सिर्फ उसको प्रोमिनेंट किया। ठीक है। तो चार्जेस प्रोड्यूस करने का मतलब है कि किसी बॉडी, हमने ये पढ़ा कि हर बॉडी के ऊपर चार्ज होता है। कोई न्यूट्रल बॉडी का भी इवन मतलब यही होता है कि इसके पास चार्जेस हैं, लेकिन जितने उसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह चार्जेस प्रोड्यूस करने का मतलब यही होगा कि हर बॉडी के ऊपर चार्ज है, हम किसी चार्ज को प्रोमिनेंट किस तरह कर सकते हैं उस बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो चार्जेस प्रोड्यूस करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड है बाय कंडक्शन और लास्ट है बाय इंडक्शन। ठीक है। अब बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब, आप कोई सी दो, सबसे आसान तरीका जो है वो चार्जेस को प्रोड्यूस करने का तरीका है बाय फ्रिक्शन। आप कोई सी 2 बॉडीज़ लो और उन 2 बॉडीज़ को रब करो, उस रिजल्ट, उस एक फ्रिक्शन की या रबिंग के रिजल्ट में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। कॉमन एग्जांपल, अब उस चीज़ पे आते हैं जिस तरह हमने कहा था बचपन में हम कॉम को अपने बालों से रब करते थे। तो जब हम कंघी को, कॉम को अपने बालों से रब करते थे ना, तो असल में फ्रिक्शन हो रही है बिटवीन हेयर्स एंड कॉम। उस फ्रिक्शन, उस एक रबिंग के रिजल्ट में, फ्रिक्शन के रिजल्ट में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते थे। मतलब उस कॉम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था या नेगेटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है। इसी वजह से वो किसी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करती थी। तो सबसे आसान तरीका जो है चार्जेस प्रोड्यूस करने का वो है बाय फ्रिक्शन। और भी आप इसको काफ़ी तरीके से सोच सकते हो, जिस तरह एक ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर की हमने एग्जांपल दी कि एक ऑयल टैंकर के बैक साइड पे एक चेन, मेटल की चेन हैंग हो रही होती है जो कि ज़मीन से टच हो रही होती है। इसका सबसे इसकी वजह क्या है कि हम ऑयल टैंकर से एक चेन को हैंग कर रहे हैं, उसकी बेसिक सी वजह यह है कि ऑयल टैंकर की बॉडी, जब ऑयल टैंकर रोड पे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन बिटवीन ऑयल टैंकर की जो बॉडी है और एयर के दरमियान। उस फ्रिक्शन के वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उस ऑयल टैंकर की बॉडी के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, और चार्जेस जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, स्पार्क का काम करते हैं कहीं पे भी आग लगने में। ठीक है। तो असल में होता क्या है, अगर ऑयल टैंकर की बॉडी के ऊपर चार्जेस आ गए हैं, उस ऑयल टैंकर को कहीं से भी अगर स्पार्क मिला, कहीं से भी एक माचिस की तीली हल्की सी मिली, पूरे ऑयल टैंकर की बॉडी एक्सप्लोड कर सकती है, जिस तरह आपने कुछ साल पहले सुना भी होगा वाकया जो हुआ था। ठीक है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि चार्ज, जो ऑयल टैंकर की बॉडी के ऊपर चार्जेस आए हैं वो गायब हो जाए। गायब होने का मतलब है ऑयल टैंकर की बॉडी न्यूट्रल हो जाए। उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मेटल की चेन लगा देते हैं। अब होता क्या है, उसको आप इस तरह समझ सकते हो कि ये अगर ऑयल टैंकर है, इसकी ये ऑयल टैंकर वाला पार्ट है, इसकी बॉडी के ऊपर कुछ चार्जेस आ गए, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस। अब चार्जेस की वजह से किसी भी वक्त अगर इसको स्पार्क मिला तो ये एग्जॉस्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। हम क्या करें कि अब ये नीचे ज़मीन है, ठीक है, अब हम क्या करें कि हमारी कोशिश ये चार्जेस ख़त्म हो जाएं, हम इससे एक मेटल की चेन अटैच कर देंगे। ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ जो है वो क्या है, वो आपके पास न्यूट्रल है। ठीक है। और चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब चार्जेस हमेशा ऐसी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं जो बॉडी न्यूट्रल हो। ठीक है, ये लो, जहाँ चार्जेस कम हो। तो इस ऑयल टैंकर की बॉडी के ऊपर चार्जेस हैं और हमारी अर्थ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है, न्यूट्रल है। तो ये चार्जेस इधर हाई पोटेंशियल है। अभी पोटेंशियल का वर्ड आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस ऑयल टैंकर के ऊपर चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल है, हमारी अर्थ जो है वो न्यूट्रल है, तो हमारी अर्थ जो है ये लो पोटेंशियल है। तो होगा क्या, चार्जेस इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव कर जाएंगे।
सारे ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हमारी ज़मीन में चले जाएंगे। जब ये सारे चार्जेस हमारी ज़मीन में चले जाएंगे तो ऑयल टैंकर की बॉडी दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी, अब इसको एक्सप्लोड होने के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए मेटल चेन लगाते हैं। ये मेटल चेन एक कांटेक्ट प्रोवाइड करता है बिटवीन ऑयल टैंकर बॉडी एंड अर्थ। फिर आप कहोगे कि सर ये टायर्स भी तो हैं, तो ये टायर से चार्जेस क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहे? तो ये चार्जेस इस टैंकर के टायर से इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो रहे क्योंकि टायर्स एक इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर मसला एक रबर के टायर्स होते हैं ना, तो रबर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर से चार्जेस पास नहीं हो सकते, इसलिए हमने मेटल चूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस जो हैं जो कि आपके माइंड में अराइज होते थे लेकिन उनके आंसर्स आपको ऐसे क्रिटिकल नहीं पता होते थे। तो ये एक आसान तरीका है चार्जेस बाय फ्रिक्शन। इसी एग्जाम्पल में आप वो बैलून वाली एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आप एक बैलून को रब करते हो तो बैलून के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, जब आप उसको दीवार के करीब लेके जाते हो तो वो दीवार से थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टिक हो जाता है। सेकंड चार्जेस प्रोड्यूस करने का तरीका है चार्जेस बाय कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, समझ लो आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है 1 कूलम। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं काफ़ी सारे, और जब मैंने इसका चार्ज मेजर किया तो हमें पता चला इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है। एक और मैंने बॉडी बनाई, ये मैंने कहा इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है 0, ये बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज 1 कूलम है और इस बॉडी के ऊपर चार्ज 0 कूलम है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब होगा क्या, अगर मैं अभी इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर मैं एक कोई वायर लूँ, मेटल की वायर लूँ और उस